बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है अल्लाह पाक के फजल करम से आप बिल्कुल ठीक होंगे। आज हम एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट करने लगे हैं, क्लास 9th मैथमेटिक्स। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिसेस, नीचे दिए हुए जितने भी मैट्रिसेस हैं आइडेंटिफाई करें उनमें से किसको, यूनिट मैट्रिसेस को, रो मैट्रिसेस को, कॉलम मैट्रिसेस को एंड नल मैट्रिसेस को। कह रहा है कि जितने भी आपके पास नीचे पहले क्वेश्चन में मैट्रिसेस दिए गए हैं उनके नाम बताएं कि उनमें से कौन से ये मैट्रिसेस हैं। तो सबसे पहले हमारे पास हम अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि हमारे पास यूनिट मैट्रिसेस क्या होते हैं। यूनिट मैट्रिसेस हमारे पास होते हैं जिसके डायगोनल में 1 1 पड़े हों और ऊपर नीचे 0 पड़े हो, सिर्फ डायगोनल में 1 1 पड़े हो। रो मैट्रिक्स कौन से होते हैं, रो मैट्रिक्स वो होते हैं जिनके अंदर सिर्फ एक रो होती है। और कॉलम मैट्रिक्स कौन से होते हैं, जिनके अंदर सिर्फ एक कॉलम होता है। ऐसे मैट्रिक्स जिनके अंदर सिर्फ एक कॉलम होता है उसको हम कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं। और ऐसे मैट्रिक्स जिनके अंदर सारी एंट्रीज, सारे नंबर वो सारे क्या हों, 0 हों, तो हम उसको बोलते हैं नल मैट्रिक्स। अब इसका जो आज आप आंसर लिखते हैं वो किस तरह लिखना है हमने, देखिए ये जो आपके पास ए मैट्रिक्स दिया हुआ है ये कौन सा इन चारों में से कौन सा नल मैट्रिक्स बन रहा है। क्या ये यूनिट मैट्रिक्स है, नहीं। रो मैट्रिक्स है, नहीं। कॉलम मैट्रिक्स है, नहीं। सिर्फ ये हमारे पास है नल मैट्रिक्स, क्योंकि इसकी सारी एंट्रीज क्या है हमारे पास 0। तो हम किस तरह इसका आंसर लिखेंगे मैट्रिक्स ए इज अ नल मैट्रिक्स। तो ये इसका आंसर बन जाएगा, ठीक है। दूसरा हमारे पास क्या है, देखिए बी आपके पास क्या है 2 3 4, इसमें हमारे पास ये यूनिट मैट्रिक्स भी नहीं है। उस क्या ये हमारे पास रो मैट्रिक्स है, जी ये रो मैट्रिक्स है, क्योंकि सिर्फ इसके अंदर सिर्फ एक रो है। तो हम लिखेंगे मैट्रिक्स बी इज अ रो मैट्रिक्स, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारे पास क्या है, सी मैट्रिक्स दिया हुआ है। तो क्या ये हमारे पास यूनिट मैट्रिक्स है, नहीं ये यूनिट मैट्रिक्स नहीं है। क्या ये रो मैट्रिक्स है, क्या इसके अंदर सिर्फ एक रो है, नहीं इसके अंदर ज़्यादा रो है एक से। क्या ये कॉलम मैट्रिक्स है, बिल्कुल ये कॉलम मैट्रिक्स है, क्यों, क्योंकि इसके अंदर सिर्फ एक कॉलम पाया जा रहा है। तो हम इसका नाम है लिख देंगे मैट्रिक्स सी इज अ कॉलम मैट्रिक्स। तो ये इसका सॉल्यूशन बन जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है डी वाला दिया हुआ है, बताना है हमने क्या ये यूनिट मैट्रिक्स है या नहीं है। देखिए ज़रा इसकी जो डायगोनल में एंट्रीज आ रही है ये 1 1 आ रही है, ठीक है। तो ये रो मैट्रिक्स भी नहीं है, कॉलम मैट्रिक्स भी नहीं है, ना ही ये नल मैट्रिक्स है। ये कौन सा मैट्रिक्स है हमारे पास, ये हमारे पास है यूनिट मैट्रिक्स, क्योंकि इसके डायगोनल में 1 1 पड़ा हुआ है। तो हम लिखेंगे मैट्रिक्स डी इज अ यूनिट मैट्रिक्स, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है, देखें आपके पास ई मैट्रिक्स दिया हुआ है, ये हमारे पास नल मैट्रिक्स है, क्यों, क्योंकि इसके अंदर जितनी भी एंट्रीज आ रही हैं वो सारी 0 आ रही है। तो हम लिख सकते हैं मैट्रिक्स ई इज अ नल मैट्रिक्स, ठीक है। तो ये हमारे पास आंसर बन गया। अब नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास एक एफ मैट्रिक्स दिया हुआ है, इसको हम देखते हैं क्या ये यूनिट मैट्रिक्स है इसके, ये यूनिट मैट्रिक्स नहीं है। क्या ये कॉलम मैट्रिक्स है, बिल्कुल ये एक कॉलम मैट्रिक्स है, क्योंकि इसके अंदर सिर्फ एक कॉलम पाया जा रहा है। तो हम लिखेंगे इसके अंदर मैट्रिक्स एफ इज अ कॉलम मैट्रिक्स। तो इसका ये आंसर बन जाएगा। इस तरह आपने इन सब के सॉल्यूशंस को लिखना है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास दूसरा जो क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, वो हमारे पास क्या है, देखें आपके पास लिखा हुआ है फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिसेस आइडेंटिफाई। आप इसमें से आइडेंटिफाई करना है, क्या क्या आइडेंटिफाई करना है। देखें सबसे पहले स्क्वायर मैट्रिसेस आइडेंटिफाई करने हैं, रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस, रो मैट्रिसेस, कॉलम मैट्रिसेस, आइडेंटिटी मैट्रिसेस एंड नल मैट्रिसेस। देखिए सबसे पहले हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होते हैं, ऐसे मैट्रिसेस जिनका आर्डर सेम होता है, जैसे 2 बाई 2 का आर्डर हो, ठीक है। इसी तरह हमारे पास जितने जो आर्डर सेम होते हैं वो हम उन मैट्रिसेस को हम स्क्वायर मैट्रिक्स बोलते हैं।
जिनके आर्डर सेम नहीं होते उनको हम रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस बोलते हैं। और ऐसी मैट्रिसेस जिनके अंदर सिर्फ एक रो पाई जाती है उसको हम रो मैट्रिसेस बोलते हैं। और ऐसे मैट्रिसेस जिनके अंदर सिर्फ एक कॉलम पाया जा रहा हो उसको हम कॉलम मैट्रिक्स बोलते हैं। ऐसे मैट्रिसेस जिनके अंदर डायगोनल में 1 1 पड़ा हो और ऊपर नीचे 0 0 हो, यानी कि नॉन डायगोनल एंट्रीज 0 हो, तो हम उस तरह के मैट्रिसेस को आइडेंटिटी मैट्रिसेस बोलते हैं। और ऐसे मैट्रिसेस जिनके अंदर सारी एंट्रीज 0 हो जाए तो हम उसको नल मैट्रिसेस बोलते हैं। चलें, सबसे पहले हमारे पास जो क्वेश्चन है देखें। सबसे पहले आपने 1 बाय 1 ऊपर से चेक करना है। ये जो आपके पास क्वेश्चन दिया हुआ है -8 2 7 12 0 4, क्या ये हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स है? नहीं, ये स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है। क्यों? क्योंकि इसका जो आर्डर बना है देखें, इसका आर्डर बना है 2/3, तो ये आपके पास स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है। क्या ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है? बिल्कुल ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। देखें इसका आर्डर सेम नहीं है, 2/3 आर्डर है, तो इसलिए ये एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। क्या ये रो मैट्रिक्स है? नहीं, ये रो मैट्रिक्स नहीं है। क्या ये कॉलम मैट्रिक्स है? नहीं, कॉलम मैट्रिक्स भी नहीं है। क्या ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है? नहीं, नल मैट्रिक्स है? नहीं। तो ये सिर्फ जो हमारे पास दिया हुआ ये हमारे पास एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है, क्योंकि इसका आर्डर सेम नहीं है। तो लिखेंगे इट इज अ रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, अब चलें ये नेक्स्ट वाला देखें। आपके पास एक मैट्रिक्स दिया हुआ है 3 0 1 नंबर लिखा हुआ है। क्या ये आपके पास स्क्वायर मैट्रिक्स है? बिल्कुल ये एक स्क्वायर बल्कि ये स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है, क्योंकि इसका आर्डर सेम नहीं है। क्या ये आपके पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है? बिल्कुल ये एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। क्यों? क्योंकि इसका आर्डर सेम नहीं है, इसका आर्डर आ रहा है 3/1, तो ये एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। क्या ये रो मैट्रिक्स है? नहीं, ये रो मैट्रिक्स नहीं है। ठीक है, इसके अंदर एक से ज़्यादा रोज आ रही हैं। क्या ये कॉलम मैट्रिक्स है? बिल्कुल ये कॉलम मैट्रिक्स भी है। देखिए उसके अंदर सिर्फ एक कॉलम आ रहा है, तो हम लिखेंगे इट इज कौन कौन सा है? रेक्टेंगुलर एंड कॉलम मैट्रिक्स। ठीक है, इस तरह हम इसका आंसर लिखेंगे। नेक्स्ट जो आपके पास क्वेश्चन है, आपके पास दिया हुआ है 6 -4 3 -2, क्या ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है? बिल्कुल ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, क्योंकि इसका आर्डर सेम है। क्या ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है? ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स नहीं है। ठीक है, इसी तरह क्या ये रो मैट्रिक्स है? नहीं। कॉलम मैट्रिक्स है? बिल्कुल भी नहीं है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स है? नहीं। नल मैट्रिक्स है? नहीं। सिर्फ हमारे पास क्या है? सिर्फ है ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। क्यों? क्योंकि इसका जो आर्डर है वो हमारे पास सेम है। तो लिखेंगे इट इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, ये इसका सॉल्यूशन बन जाएगा। अब ये बताएं, ये आपके पास क्या स्क्वायर मैट्रिक्स है? बिल्कुल ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। उसके बाद क्या एक ये हमें नज़र आ रहा है कि ये एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी है, तो हम इसका सॉल्यूशन लिखेंगे इट इज स्क्वायर एंड दूसरा कौन सा बताना हमने? आइडेंटिटी मैट्रिक्स, क्योंकि इसके डायगोनल में 1 1 पड़ा हुआ है, इसलिए ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी है। तो हम लिखेंगे इट इज स्क्वायर एंड आइडेंटिटी मैट्रिक्स, जिसका ये सॉल्यूशन बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए हमारे पास क्या लिखा हुआ है 1 2 इस ये हमारे पास एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स बना। देखिए क्या, क्योंकि इसके आर्डर सेम नहीं है, इसका आर्डर बना है 3/2, तो इसका आर्डर सेम नहीं है, इसलिए हम ये एक आपके पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। तो हम क्या लिखेंगे? इट इज अ रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। ये इसका सॉल्यूशन बन जाएगा। इसी तरह ना ये कॉलम मैट्रिक्स है, ना ये रो मैट्रिक्स है, ना ही ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, ना ही ये नल मैट्रिक्स है। जस्ट हमारे पास क्या है? ये सिर्फ रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। अब ये देखें, क्या ये आपके पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है? ये स्क्वायर मैट्रिक्स है? क्या है? देखिए सबसे पहले तो स्क्वायर चेक करना है ना आप लोगों ने। ये स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है, क्योंकि इसका आर्डर सेम नहीं है। क्या ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है? बिल्कुल ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। साथ साथ क्या ये कॉलम मैट्रिक्स है? कॉलम मैट्रिक्स नहीं है, ये रो मैट्रिक्स नज़र आ रहा है हमें, क्योंकि इसके अंदर सिर्फ एक रो पाई जा रही है। तो हम लिखेंगे इट इज अ रेक्टेंगुलर, क्योंकि इसका आर्डर सेम नहीं, रेक्टेंगुलर एंड कौन सा? रो मैट्रिक्स एंड रो मैट्रिक्स। तो ये इसका सॉल्यूशन बन जाएगा। अच्छा नेक्स्ट हमारे पास एक मैट्रिक्स दिया हुआ है। देखें इसके अंदर
ये स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है क्योंकि इसका आर्डर सेम नहीं है। ये हमारे पास दिया हुआ एक कॉलम रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है और एक कॉलम मैट्रिक्स है। तो हम इसका सोल्यूशन लिखेंगे इट इज अ रेक्टेंगुलर एंड कॉलम मैट्रिक्स। ठीक है, ये इसका सोल्यूशन बन जाएगा। तो अब हमारे पास सिर्फ आखिरी 2 क्वेश्चन रह गए हैं, वो हम करते हैं। ये देखिए हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है एक, देखिए आपके पास ये जो आपके पास मैट्रिक्स है इसमें आर्डर सेम है। देखिए इसका आर्डर क्या बन रहा है 3/3 का। ये एक हमके पास स्क्वायर मैट्रिक्स दिया हुआ है। तो और क्या ये कॉलम मैट्रिक्स है? नहीं है। ये रो मैट्रिक्स है? नहीं। ठीक है, इसी तरह आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी नहीं है, ना ही ये नल मैट्रिक्स है। जस्ट हमारे पास ये एक है स्क्वायर मैट्रिक्स क्योंकि इसका आर्डर सेम है। तो लिखेंगे इट इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, तो ये इसका आर्डर बन जाएगा। इसी तरह हमारे पास देखें, ये जो आपके पास एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, क्या ये स्क्वायर मैट्रिक्स है? नहीं, ये स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है क्योंकि इसका आर्डर सेम नहीं है। क्या ये हमारे पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है? बिल्कुल, ये हमारे पास एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। क्या ये रो मैट्रिक्स है? नहीं, क्योंकि इसके अंदर एक से ज़्यादा रोज आ रही है, ये रो मैट्रिक्स नहीं है। क्या ये कॉलम मैट्रिक्स है? बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि इसके अंदर एक से ज़्यादा कॉलम आ रहे हैं। क्या ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है? क्या इसके डायगोनल में 1 1 पड़ा हुआ है? नहीं, डिफरेंट एंट्रीज पड़ी हुई हैं। क्या ये आपके पास नल मैट्रिक्स है? क्या इसके सारी एंट्रीज 0 0 है? बिल्कुल, इसकी सारी एंट्रीज 0 हैं। तो इसका आर्डर सेम नहीं है, तो जिसकी वजह से ये रेक्टेंगुलर भी है और इसके सारी एंट्रीज 0 है, इस वजह से ये नल मैट्रिक्स भी है। तो हम लिखेंगे इट इज़ अ रेक्टेंगुलर एंड और दूसरा कौन सा हमारे पास नल मैट्रिक्स है ये। ठीक है, नल मैट्रिक्स। तो ये इसका सॉल्यूशन बन गया। जहाँ से समझ नहीं लगी आप वीडियो पीछे करके दोबारा से देख सकते हैं। ये हमने आज एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व किया है। ठीक है, तो नेक्स्ट हम इंशाल्लाह एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करेंगे। तो उम्मीद है आप लोग तवज्जो से लेक्चर को सुनते होंगे, और जो हमारे लेक्चर को पहली दफ़ा देख रहे हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और लाइक भी करें। थैंक यू वेरी मच।